भारत का डिफेंस सेक्टर विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली ताकत बन चुका है। स्वदेशी तकनीकों से विकसित हथियार बना रहा है, जिसे देख दुनिया भर के बड़े देश परेशान हैं। और उनकी परेशानी की एक सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में गिना जाता है। और अगर अब हम कहें कि रूस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ जमकर ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ कर ही नहीं रहा बल्कि आतंक फैला रखा है, तो क्या आप मानेंगे? आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। दरअसल दोस्तों, कल रूस यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल पूरा हो चुका है और इसी दौरान रूस अलग अलग मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक और न जाने कितने तरीकों से यूक्रेन पर वार कर रहा है। इसी के चलते हम कह दें कि रूस अपने हथियारों में ब्रह्मोस भी शामिल कर चुका है। तो लेकिन एक मिनट, हम आपको कह रहे हैं कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर रहा है, पर वो मिसाइल वास्तव में ब्रह्मोस नहीं बल्कि उसकी JCSIM टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। उसके जैसा ही ब्रह्मास्त्र है, यानी कि युद्ध में रूस जिस मिसाइल का इस्तेमाल जमकर कर रहा है वो दोनों बिल्कुल ही सेम है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। रूस अभी जिस मिसाइल से भयंकर तूफान मचा रहा है उसी की तकनीक से ब्रह्मोस बनाया गया है और वो मिसाइल है P-800 ऑनिक्स। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं हथियारों में से एक है P-800 ऑनिक्स। P-800 ऑनिक्स एक रूसी सुपर सोनिक एंटी-शिप मिसाइल है जो साल 2002 से ही सर्विस में है। P-800 का वजन 3000 किलोग्राम है, जो अपने साथ 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। वहीं P-800 की मैक्सिमम स्पीड 4 मैक की है। अगर इसके ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये 800 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को साध सकता है। वहीं आपको बता दें कि रूस की ऐसे मिसाइल की तकनीक को ब्रह्मोस में लगाया गया है। साल 1998 में भारत और रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे। फिर 2000 में DRDO और NTO के बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस जौनपुर वेंचर स्टैब्लिश किया गया। जून 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। फिर साल 2004 में भारतीय नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की पहली कस्टमर बनी। इसके बाद 2007 में भारतीय वायुसेना के सुखोई SU फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वहीं साल 2010 में ब्रह्मोस मिसाइल की भूमि पर हमला करने वाले वर्जन को भारतीय सेना में शामिल किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 साल बाद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई। फिर साल 2017 में ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय नौसेना के जहाज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अपने टारगेट को मार गिराया। दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई पीढ़ी के ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ में बनाने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की लखनऊ यूनिट की नींव रखी। ब्रह्मोस मिसाइल GPS नेविगेशन और रडार सहित कई हाई एंड सिस्टम से चल रहा है। ऐसे ही सभी तकनीकें इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। मिसाइल को दुश्मन के रडार सिस्टम से बचाने के लिए एडवांस सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे इसका पता लगाना और रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब ये है कि एक बार इसे दाग दिया गया तो ये टारगेट की ओर लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से ही P-800 ऑनिक्स मौजूद है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस ने इस मिसाइल से कितना आतंक मचाया है, कितनी तबाही मचाई है। रोज यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में 22 जनवरी 2023 तक यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
1,20,000 से ज्यादा यूक्रेनियन जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तमाम रिपोर्ट से ये दावा करती है कि यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर यूक्रेन में बंधक बनाए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 44 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रीस के 12, अजरबैजान के 8 नागरिकों ने इस युद्ध में जान गंवाई है। रूस अब यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। हालांकि बाद में यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए कुछ राज्यों पर वापस कब्जा जमा लिया। रूसी सैनिक यूक्रेन पर इस कदर हमले कर रहे हैं कि अब सैन्य अड्डों के अलावा शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अभी भी कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच आक्रामक युद्ध जारी है। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में भी जुटी हुई है। यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से गोले बरसा रहे हैं, उन पर रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है। P-800 ऑनिक्स के अलावा रूस अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है और इस मिसाइल की तकनीक को ब्रह्मोस 2 में लगाया जा रहा है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।